हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेल के आज के इस क्लास में एक्सेल नहीं, हम लोग तो टैली पढ़ रहे हैं ना। टैली के आज के क्लास में, टैली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग एसेट एसेट परचेज और एसेट सेल के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी एसेट को अपने बिजनेस के यूज के लिए परचेज करेंगे तो उसकी टैली प्राइम में क्या एंट्री होगी, और जब हम उस एसेट को आफ्टर यूजेज या आफ्टर उसका जो एक यूजेज लाइफ है वो खत्म होने के बाद जब हम उस एसेट को सेल करेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, और अगर सेल करते वक्त उसमें हमें डेप्रिसिएशन को भी मेंशन करना है तो फिर हम डेप्रिसिएशन के साथ कैसे हम उसका सेल करेंगे, और आफ्टर डेप्रिसिएशन उसके अगर लॉसेज हो या डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कैसे हम एडजस्ट करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल एंट्री सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं। जैसे देखो, एसेट परचेज का एक क्वेश्चन है। लेट अस अज्यूम कंपनी हैज परचेज्ड अ डिलीवरी वैन ऑफ 4 लाख फ्रॉम किरण ऑटोमोबाइल्स ऑन 31 मई 2021। मतलब ऐसा मान के चलना है कि हमारी कंपनी, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी कौन सी कंपनी है, तो हम लोग पटना इंटरप्राइजेस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो पटना इंटरप्राइजेस ने क्या किया कि अपने जो है वर्क के लिए, डिलीवरी पहुंचाने के लिए उसने डिलीवरी वैन परचेज किया 4 लाख रुपए का। और वो डिलीवरी वैन कहां से परचेज किया गया है, किरण ऑटोमोबाइल है, पटना का एक डीलर है किरण ऑटोमोबाइल, वहां से हमने परचेज करा है। 31 मई 2021 को ये परचेज हुआ है और उसका कीमत क्या है, प्राइस क्या है, 4 लाख रुपए का। तो जनरली हमने अभी पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था ना परचेज और सेल की एंट्री करके, जिसमें बताया था कि ट्रेड रीसेल के लिए करते हैं जब परचेज की एंट्री तो हम परचेज अकाउंट डेबिट और पार्टी अकाउंट क्रेडिट करते हैं। लेकिन वही अगर हम परचेज एसेट के रूप में कर रहे हो तो उस समय हम एसेट अकाउंट डेबिट और पार्टी अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ वही एंट्री मैंने किया है, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू ऑटो एजेंसी यहाँ पे है। यहाँ पे आप इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये क्या होगा यहाँ पे, किरण ऑटो मोबाइल, किरण ऑटो मोबाइल, ठीक है, मोबाइल्स, वहां से हमने परचेज करा है 4 लाख रुपए का। तो ये परचेज वाउचर में इसकी एंट्री होगी कुछ इस तरीके से। जब भी हम एसेट परचेज करेंगे ना तो परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे, लेकिन वही एसेट जब हमें सेल करना होगा ना तो फिर हम उसको सेल वाउचर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते टैली प्राइम में। हमें सेल, जो फिक्स्ड एसेट की सेल की जो एंट्री है ना वो हमें जर्नल वाउचर में करना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्यों करना होता है, सेल वाउचर में क्यों नहीं कर सकते, वो सब देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले टैली स्क्रीन पे चलते हैं। वाउचर एंट्री स्क्रीन ओपन करने के लिए कीबोर्ड से आप वी प्रेस कीजिए, वी फॉर वैन, ठीक है, ये हो गया ओपन। और F9 की प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा परचेज वाउचर। और जैसा कि ये अकाउंटिंग मोड में हम अभी एंट्री कर रहे हैं तो हमें कंट्रोल H प्रेस करना है वाउचर मोड चेंज करने के लिए, और यहां से सेलेक्ट करना है एज वाउचर ताकि ये डेबिट क्रेडिट मोड में आ जाए। अब किरण ऑटोमोबाइल ने हमें जो बिल दिया है, परचेज बिल, उसमें उसने सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ इस तरीके का रखा है, किरण ऑटोमोबाइल KA, किरण ऑटोमोबाइल और डैश 0012/2122 ऐसा उसने रखा है। तो हमने ये बिल दिया और ये बिल हमें 31 मई को मिला है, तो हमारा वाउचर डेट ऑलरेडी 31 मई है। अगर ये 31 मई नहीं होता तो हम इसको चेंज करते 31 मई में, ठीक है। 31 मई में जो है चेंज करने के लिए F2 की प्रेस करते हैं। फिलहाल हमें इतना करना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्रेडिट अकाउंट, तो क्रेडिट अकाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये पार्टी लेजर एक बनाना पड़ेगा, किरण ऑटोमोबाइल, ठीक है। अगर हमने इसको कैश में करा होता तो हम यहाँ पे ना सीधा क्या लेते हैं, कैश अकाउंट, और यहाँ रिसिपिएंट डिटेल, रिसिप्ट डिटेल को छोड़ के, और जब यहाँ पे ना पार्टी डिटेल पूछता तब यहाँ पे हम ले लेते हैं सप्लायर बिल नंबर में, सप्लायर बिल फ्रॉम में लिख देते हैं क्या, किरण ऑटोमोबाइल, ठीक है। मेलिंग नेम किरण ऑटोमोबाइल, एड्रेस जो भी है पटना वो डालते हैं और उसका स्टेट और कंट्री ले लेते हैं। अगर हम कैश पेमेंट करके वो परचेज करेंगे तो, अगर हमने क्रेडिट पे परचेज करा है तो देन हम लोगों को जैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं, किरण, यहाँ न्यू पार्टी आप क्रिएट कर सकते हो, किरण ऑटोमोबाइल्स, ये ऐसे कर सकते हैं। और ये आप ले सकते हो पटना, सॉरी, ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं कैश में, लेकिन वहां पे पार्टी डिटेल डाल सकते हैं।
कैश या चेक जो भी होगा, तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट, और उसके बाद वहां जो पार्टी डिटेल में हम उस पार्टी का मेंशन कर देंगे कि किससे हम ये परचेज कर रहे हैं। और अदरवाइज अगर हमें ये नहीं करना तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक पार्टी लेजर क्रिएट कर लेंगे, क्या, किरण ऑटो मोबाइल्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप, क्योंकि ये सप्लायर है, इसे परचेस कर रहे हैं। ये बिल वाइज मेंटेनेंस यस रहेगा, बिल बाई बिल, बाकी सारा ऑप्शन नो रहेगा। एड्रेस में डाल दीजिए पटना और इसे सेव कर लीजिए। अब यहाँ देखो पार्टी डिटेल आ रहा है पटना, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। 4 लाख रुपए का परचेज है तो 4 लाख रुपए आप अमाउंट क्रेडिट डालिए, न्यू रेफरेंस बनाइए, और यहाँ पे हमने ले लेना है क्या, एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ये परचेज तो नहीं ले सकते क्योंकि एसेट है, तो हम एसेट अकाउंट का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, क्या, डिलीवरी वैन या डिलीवरी ऑटो जो भी है, सपोज डिलीवरी वैन नहीं है, ये डिलीवरी ऑटो है, तो हम डिलीवरी ऑटो ले लेंगे। और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स्ड एसेट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स्ड एसेट। और अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे, बीइंग डिलीवरी ऑटो परचेज, ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। ये हो गया परचेज। कब का परचेज हुआ, 31 मई को। आइए चलिए देखते हैं सीट पे। परचेज होने के बाद अब हमें इसको सेल करना, और सेल करते वक्त हमें इसका डेप्रिसिएशन का भी ध्यान रखना है। अब कह रहा है ऑन द 1st of December 2021 डिलीवरी वैन हैज बीन सोल्ड फॉर 3,77,000 टू आराधना मोटर्स। हमने 1 दिसंबर 2021 को खरीदा, कब था, 31 मई 2021 को, और उस बेच दिया उसे 1 दिसंबर 2021 को, किससे, आराधना मोटर से 3,77,000 रुपए में, 3,77,000 में। डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड एट 10% पर एनम बिफोर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यू मस्ट कैलकुलेट इन रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डिलीवरी वैन है, यहाँ पे आप ऑटो, हमें ऑटो लेना है, हेल्प्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब हमें सेल से पहले उसका डेप्रिसिएशन भी निकालना है, कैलकुलेट करना है, और वो भी किस मेथड से, रिटन डाउन वैल्यू यानी WDV मेथड, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमें उसका डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस का भी कैलकुलेशन कर सके। उस फिक्स्ड एसेट को बेचने में, सेल करने में हमें आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद भी कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ये भी हो सकता है कि डेप्रिसिएशन के बाद भी हम अगर सेल करते हैं फिक्स्ड एसेट तो उसमें हमें प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है। तो उसको कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसके लिए कैलकुलेट करा है। तो इसके लिए आपको एक डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी होगी। अब ये चार्ज नहीं करना है, डेप्रिसिएशन को सिर्फ कलेक्ट करना है। डेप्रिसिएशन सिर्फ हमें ये एज्यूम करना है कि उस पर इतना डेप्रिसिएशन होगा सेल से पहले, लेकिन हमें उसको चार्ज में नहीं दिखाना। अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज दिखाना हो तो उसकी हम नॉर्मल जर्नल एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, है ना, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू डिलीवरी ऑटो अकाउंट हम लोग कर सकते थे अगर वो चार्ज हो जाता तो, लेकिन यहाँ चार्ज नहीं करना, यहाँ सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो प्रोविजन के लिए हमें एंट्री ये करना होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब यहाँ देख रहे हो आपको मैंने 20,000 रुपए दिया है, जबकि कैलकुलेशन में कह रहा है कि 10% पर एनम से चार्ज होगा। तो 10% पर एनम से अगर हम चार्ज करेंगे 4 लाख रुपए का, तो इज इक्वल 4 लाख मल्टीप्लाई 10%, तो ये बनता है 40,000 रुपए। लेकिन हमने यहाँ 20,000 रुपए लिखा, 20,000 क्यों लिखा, तो यहाँ पे देखिए हमने ये परचेज करा था 31 मई 2021 को, और हमने सेल कर रहे थे 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर 2021, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, परचेज और सेल के बीच का 6 महीने का, 6 मंथ्स का। तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो 40,000 है ना, पूरा एनम का, लेकिन हमें तो 6 महीने का निकालना है। तो 20,000 को 2 भाग में बांट दिया मैंने, 2 पार्ट में, 6 मंथ का, तो ये हो गया 20,000 रुपए हमारा, 40,000 का हम आधा, 20,000 हाफ। अब जब इसकी सेल की एंट्री करेंगे तो सेल कर रहे हैं हम कितने में, 3,77,000 में। तो हम सेल की एंट्री करते वक्त अगर हम फिक्स्ड एसेट को सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री करते वक्त क्या करेंगे, तो फिक्स्ड सेल अकाउंट DR और सॉरी पार्टी अकाउंट DR और टू सेल्स अकाउंट नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ क्या करेंगे, पार्टी अकाउंट DR टू एसेट अकाउंट, क्योंकि ये ओल्ड फिक्स्ड एसेट सेल हो रहा है तो हम यहाँ सेल एंट्री नहीं करेंगे सेल अकाउंट की, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट का नाम लिखेंगे। तो इसका एंट्री देखो ऐसे करेंगे,
ठीक है क्या? तो पार्टी अकाउंट यानी आराधना मोटर्स अकाउंट वी आर टू क्या करेंगे? डिलीवरी ऑटो। कितने का? 3,77,000। जितने में सेल कर रहे हैं वो एंट्री कर लेंगे। अब देखो यहां पे हमने कहीं पे भी सेल अकाउंट के को नहीं ना लिखा। अब जब सेल का एंट्री अगर सेल वाउचर में करने जाओगे तो वो आपसे सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में पूछेगा ही पूछेगा, और हमारे पास यहाँ क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट की जगह क्या है? एसेट अकाउंट है। अब एसेट अकाउंट के चक्कर में वो आपसे सेल वाउचर में इसकी एंट्री नहीं करने देगा। तो पहले हम क्या करेंगे? सेल से पहले ना इस डेप्रिसिएशन प्रोविजन की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे ये एंट्री में कहीं पे भी क्या है? ये तो एडजस्टमेंट है ना, तो एडजस्टमेंट की एंट्री कौन से वाउचर में होगी? जनरल वाउचर में। तो हम लोग चले टैली स्क्रीन पे, वाउचर एंट्री ओपन है, F7 की प्रेस करोगे तो जनरल वाउचर आ जाएगा। डेबिट साइड में हमें क्या लेना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कहीं पे भी डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं है तो हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये अकाउंट हम कहां बनाएंगे? अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है? तो पीएल का पार्ट है, तो ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लेंगे, नॉट एप्लीकेबल, और इसे सेव करेंगे। 20,000 रुपए डेबिट साइड में लेंगे। और क्रेडिट साइड में एक और लेजर बना लेते हैं, ऑल्ट सी प्रेस करके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये एक तरह का लायबिलिटी होता है, तो अंडर ग्रुप हम इसे लेंगे प्रोविजन। ये हम प्रोविजन मतलब लायबिलिटी इसलिए क्योंकि हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन बस कलेक्ट करते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, तो ये क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और करेंट लायबिलिटी का एक सब ग्रुप है प्रोविजन, तो हम इसे ना प्रोविजन अंडर ग्रुप प्रोविजन में रखें, ठीक है, ताकि ये लायबिलिटी में चला जाए। प्रोविजन में रख के और इसे सेव कर लेंगे। 20,000 रुपए बी क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हाँ, फॉर डिलीवरी ऑटो। ओके, और इसे सेव कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं सेल के लिए। जैसा कि सेल के लिए हम लोग सेल वाउचर की एंट्री करते हैं ना, चलो F8 की प्रेस करते हैं, सेल वाउचर ओपन करते हैं, कंट्रोल H, और एज वाउचर मोड में इसे ले लेते हैं। और अब देखो यहाँ पे DR में पार्टी लेजर, तो पार्टी लेजर एक बनाना पड़ेगा ना, आराधना मोटर्स अंडर सन्ड्री डेटर बिल वाइज, यस। हमें भी अगर इसका पार्टी लेजर नहीं बनाते तो इसमें भी वही चीज आप कर सकते थे। यहाँ पे आप क्या ले लोगे? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का लेजर, और ये डिलीवरी डिटेल चेंज करके यहाँ पे आप न्यू पार्टी क्रिएट कर सकते हो, आराधना एंटरप्राइजेस का। अगर आप चाहते हो कि हम कैश में कर रहे हैं लेकिन पार्टी का भी डिटेल करें, तो इस तरह से आप सेल या परचेज में डिटेल सेट कर सकते हैं, कैश और चेक के कंडीशन में भी। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट ये पार्टी लेजर सेलेक्ट करना है। और अब कितने में बेच रहे हैं? 3,77,000 रुपए। अब यहाँ न्यू रेफरेंस बनेगा सेल का, रेफरेंस पटना इंटरप्राइजेस का ले लीजिए, पटना इंटरप्राइजेस 007/2122 और एंटर करोगे। अब यहाँ क्रेडिट साइड में देखो बस सेल अकाउंट आ रहा है ना, और शो मोर करके भी आप देखोगे यहाँ एक शो मोर ऑप्शन होता है कि आपको क्या कि बाकी जो लेजर्स लिस्ट में नहीं आ रहा है ना, वो यहाँ से आप शो मोर करके देख सकते हो। टैली प्राइम पे ये फीचर आया, नहीं तो टैली ERP में क्या होता था ना कि हमें परचेज करते वक्त एसेट के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना होता था, लेकिन यहाँ शो मोर करके आप कर सकते हो। लेकिन शो मोर करने पे भी देखो यहाँ पे कोई एसेट का लिस्ट नहीं आ रहा है, यानी कि आप लेजर सेल्स वाउचर में एसेट सेल की एंट्री नहीं कर सकते। तो कहाँ करेंगे? जनरल वाउचर में। तो हम यहीं से चेंज कर लें, यहीं पे आप F7 की प्रेस करो, देखो ये सेल वाउचर जनरल वाउचर में चेंज हो गया। और अब क्रेडिट साइड में हमें क्या लेना है? स्पेस दबाइए और फिक्स्ड एसेट यानी कि डिलीवरी ऑटो आ गया ये लेजर, एंटर एंटर बी ऑटो सोल्ड। अब ये तो हमने सेल कर लिया। अब अगर बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग तो देखिए आपका एसेट में डिलीवरी ऑटो अभी भी 23,000 रुपए दिखा रहा है, क्योंकि 4 लाख में खरीदे थे, 3,77,000 में बेच दिया हमने, तो ये देखो 23,000 रुपए दिख रहा है, जबकि ऑटो तो हमारे पास है नहीं। तो अब इसको कैरी करने की जरूरत है क्या? नहीं है। और उसके बाद आप देखो यहाँ आपका ये लायबिलिटी भी दिखाएगा, ये प्रोविजन में देखो 20,000 रुपए का एंटर करोगे तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, ये 20,000 रुपए है, ये भी तो खत्म करना होगा।
तो इन सब के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वाउचर एंट्री में, जनरल वाउचर में। तो ऑलरेडी जनरल वाउचर ओपन है, नहीं ओपन होगा तो F7 की प्रेस करके ओपन करेंगे। और एडजस्टमेंट में क्या करना है तो आइए देखते हैं। ये तो हमने कर लिया ना डेप्रिसिएशन का और ये सेल का। अब उसको 23,000 रुपए को एडजस्ट करना है, तो एडजस्टमेंट के लिए हम ये एंट्री करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया। और अब इसमें 20,000 रुपए का प्रोविजन था डेप्रिसिएशन में, और बिका कितने में, तो 20,000 रुपए का अगर डेप्रिसिएशन घटाए 4 लाख में से तो कितने में बिकना चाहिए, 3,80,000 रुपए में, 3,80,000 में। लेकिन ये बिका कितने में है, 3,77,000 में। तो बाकी का 3,000 रुपए वो लॉस हो गया हमारा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बाद अगर वो 3,85,000 में बिकता तो वो 5,000 रुपए क्या हो जाता हमारा, प्रॉफिट हो जाता। तो उस कंडीशन में हम उसकी एंट्री करते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR, टू डिलीवरी वैन अकाउंट CR, और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। हम वहां क्रेडिट साइड में ले लेते हैं और 5,000 रुपए डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन के बाद भी वो कम में बिक रहा है, 3,000 रुपए कम में, तो 3,000 रुपए क्या दिखाएंगे हम, लॉस में दिखाएंगे। तो उसके लिए या तो हम ये एक लेजर बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर आपको ऑलरेडी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बना होता है, तो आप यहाँ पे चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर भी सेलेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर लॉस हुआ तो डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर यही प्रॉफिट होता तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्रेडिट साइड पे लेंगे। कैसे, तो चलिए आइए देखते हैं इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे। जनरल वाउचर में सबसे पहले डेबिट में लेना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना है टोटल, 20,000 रुपए। देखो यहाँ लिखा ना करंट बैलेंस 20,000, ये ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे DR और एंटर करेंगे। तो डेबिट में हम चाहे तो यहाँ डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट ले सकते हैं, कितना, 3,000 रुपए। और उसके बाद यहाँ क्रेडिट साइड में हम ले लेंगे क्या, डिलीवरी ऑटो, डिलीवरी ऑटो। तो 2300 रुपए आ गया, 23,000 रुपए आ गए। या फिर हम चाहें तो इसके जगह पे, प्रॉफिट लॉस के जगह पे एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्ट C, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। अंडर ग्रुप क्या लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसे ऐसे भी हम एंट्री कर सकते हैं। ये दोनों एंट्री सेम काम करेंगे। अगर यही चीज ये 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन के बाद 3,80,000 अमाउंट बचता है और ये 3,85,000 में बिकता, तो हम एंट्री क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं DR में प्रोविजन 20,000 रुपए, और यहाँ CR कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 5,000 रुपए, और उसके बाद डिलीवरी ऑटो में देखो कितना, 15,000 रुपए का हमारा लॉस होता। क्या, हाँ, मतलब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट का यूज अगर करना चाहें तो दोनों केस में कर सकते हैं ना, एक्सपेंस के केस में भी, यानी लॉस के केस में भी, और प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में हम उसको DR में लेंगे, प्रॉफिट के केस में CR में लेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इसके लिए सेपरेट बनाना चाहते हैं, तो अभी जैसे मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बनाया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वैसे ही आप यहाँ पे बना सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अंडर इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पे हम वो ले सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के जगह, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो हमें लॉस हो रहा है, तो हम लॉस का लेते हैं, इसको वापस करते हैं, यहाँ पहले DR, और यहाँ पे ले लेते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 3,000 रुपए, और ये CR साइड में डिलीवरी ऑटो 3,000, बी एसेट वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्टेड, ठीक है। और आप चलिए बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 कीजिए, यहाँ देखिए आपका डिलीवरी ऑटो का अमाउंट हो गया 0, फिलर खाली है, अब नहीं ऑटो, और यहाँ पे देखिए प्रोविजन भी आपका क्या हो गया 0। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। परचेज कर रहे हैं अगर, तो परचेज की एंट्री परचेज वाउचर में, और उसके बाद अगर डेप्रिसिएशन करना है, अब ये 6 महीने का था तो हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ का क्या होगा, WDP हो, स्ट्रेट लाइन हो, डेप्रिसिएशन सेम होगा। लेकिन यही नेक्स्ट ईयर में अगर इसका डेप्रिसिएशन करना होता तो पहले एसेट वैल्यू में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर देते हैं, और जब उसके बाद जो बचता उसका फिर 10% नेक्स्ट ईयर में हम डेप्रिसिएशन करेंगे, WDP का यही मेथड, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं बता दूं, लेकिन यहाँ पे ना मैं सेल नहीं करने वाला, मैं ऐसे ही आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, और उसमें
जैसे एक्सेल शीट पे आइए, हमारे पास एक एसेट है, सपोज करो एक मशीन है, हमारे पास एक मशीनरी है जिसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 1,45,000 रुपए। सपोज 1,45,000 रुपए एक मशीनरी हमारे पास एसेट है, इसका ये ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास। ओके, और अब इसको ना इस पे बाद में बताया गया कि इसका WDV वैल्यू जो है, इसका WDV जो वैल्यू है वो आ गया कितना, वो आया है WDV वैल्यू दिखाया गया कि इसमें आ रहा है 27,600 रुपए WDV आ रहा है। और इसको जब हम सेल कर रहे हैं, सेल वैल्यू, इसको हम ना सेल करना है, तो सेल वैल्यू इसका आ गया, सेल वैल्यू इसका जो है वो हमें बताया जा रहा है कि इसको ना हम बेच रहे हैं ओनली कितने में, इसको बेच रहे हैं हम लोग सपोज करो 48,000। ठीक है, अब देखो ओपनिंग बैलेंस इसका था, मशीनरी का जो वैल्यू था उसमें 1,45,000 रुपए 1,45,000 था। WDV वैल्यू इसका आ गया 27,600, मतलब इसका डेप्रिसिएशन जो बताया गया हमें वो इतना है। और अब सेल वैल्यू यानी इसको एसेट को, इस मशीनरी को सेल करते वक्त कितने में सेल किया जा रहा है, 48,000। तो अब इसका एंट्री करोगे तो हमें तो मशीनरी परचेज की तो एंट्री करनी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये परचेज है, ओपनिंग बैलेंस है 1,45,000 रुपए का है। तो चलो हम यहाँ पे ना एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एक लेजर मशीनरी अकाउंट का, मशीनरी अंडर फिक्स्ड एसेट, और इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दें 1,45,000 रुपए। ओके, ये लेजर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको WDV इसका मिला हुआ है ऑलरेडी, यानी इसका एक एंट्री हमको दिखाना पड़ेगा ना कि इस एसेट में इतना रुपए का WDV हो चुका है, तो इसका एक एंट्री दिखाओगे आप। तो एंट्री कैसे दिखाओगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर आप अगर ये पहले से दिखाया हुआ है तो हम डायरेक्ट एसेट अकाउंट भी कर सकते हैं कि इसमें से इतना डेप्रिसिएट हो गया, तो क्या लेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री कर सकते हैं हम लोग। चार्ज हो चुका है तो कितना रुपए, 27,600 रुपए का, 600 डेबिट 27,600 क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हम जब सेल करेंगे तो सेल की एंट्री में क्या होगा, तो सेल की एंट्री में होगा, सपोज करो ये हम चेक लेके सेल कर रहे हैं डायरेक्ट, तो बैंक अकाउंट DR, और पार्टी नाम है पता, लेकिन उससे पार्टी से हम कैश चेक में बेच रहे हैं, तो बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, ये होगा ना एंट्री। कितने का होगा यहाँ पे, डेबिट 48,000 और क्रेडिट 48,000। अब देखो अगर हमारे पास हमारा ओपनिंग बैलेंस 1,45,000 है, WDV 27,600, तो टोटल एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है, 1,45,000 माइनस 27,600, 1,17,400। लेकिन बिक कितने में रहा है, 48,000 में, यानी कि कितने का लॉस हो रहा है, 1,17,000 माइनस 4800, 69,400 रुपए का लॉस हो रहा है, 69,400 का लॉस हो रहा है। सपोज करो ये बिकता कितने में, तो 1,17,000 रुपए डेप्रिसिएशन के बाद बचता है, और ये बिकता 1,20,000 रुपए, तो हमें क्या हो जाता, 2,600 रुपए का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों केस देखें, इसको कंट्रोल जेड कर लो, यहाँ पे ले लो 1,17,400, और ये बिकता कितना में, 1,22,400, तो हमको कितना प्रॉफिट होता, तो ये बिका वो माइनस हमको प्रॉफिट होता 5,000 का। तो अब दोनों केस में हम ये एंट्री के बाद इसको एडजस्ट करना होता ना हमको, तो एडजस्टमेंट की एक एंट्री क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट DR, और प्रॉफिट लॉस के केस में हम एक ले लेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी DR, और टू अब यहाँ पे हमने कैश चेक लिया है, तो टू बैंक अकाउंट, सॉरी चेक कैश से क्या मतलब, टू मशीन अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, मशीन बेच रहे हैं ना, मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे मशीन का एडजस्टमेंट कितना करते हैं, तो डेप्रिसिएशन कितना है 27,600, तो डेबिट में 27,600,
लॉस कितने का हो गया, सॉरी 27,000 नहीं भाई 27,600, लॉस कितना हो गया 69,000 है, सॉरी यहाँ थोड़ी ना कर, यहाँ 69,400। अब टोटल एसेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना एडजस्ट करना होगा, तो इज इक्वल ए प्लस ये वाला टोटल 9,000, ऐसा 97,000 रुपया हमको एडजस्टमेंट करना होता। क्यों, क्योंकि देख लो 97,000 और प्लस 48,000, ये दोनों को जोड़ेंगे 97,000 प्लस 48,000 तो 1,45,000 आएगा ना, वैल्यू तो 1,45,000 हमें करना था मशीनरी का। तो ये एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग जब क्या होगा, लॉस होगा। अगर यही जब हमें प्रॉफिट होगा, अगर यही हमें प्रॉफिट होगा तो इसी एंट्री को कैसे घुमाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, और उसके बाद टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी, और इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है 27,600 रुपए, एंटर, और ये प्रॉफिट का आ जाता है इधर, कितना है प्रॉफिट 5,000 रुपए, और मशीनरी का अमाउंट कितना होता है, तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जाता इज इक्वल, सॉरी दोनों को घटा के ना, तो इज इक्वल 27,600 माइनस 5,000, ये दोनों को घट के आ जाएगा 22,600, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो 22,600 और प्लस ये 5,000 जोड़ोगे तो 27,600 आ गया, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। लॉस के केस में ये एडजस्टमेंट और प्रॉफिट के केस में ये एडजस्टमेंट करना होगा। तो अब इस हिसाब से कर लीजिए, डेप्रिसिएशन हमें बताया गया तो हमें डायरेक्ट ये एंट्री कर लेना है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अगर ये बताया गया कि अभी हमें प्रोविजन रखना है तो इसी एंट्री को हम लोग क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। चलिए अब इसी को एंट्री कर लेते हैं टैली के अंदर। तो टैली में आएंगे, वाउचर एंट्री स्क्रीन में, परचेज तो करना नहीं था तो एक डेप्रिसिएशन की एंट्री जनरल वाउचर में करेंगे, F7 की प्रेस किया, ऑलरेडी जनरल वाउचर ओपन है, यहाँ ले लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया कितना 27,600 रुपए, और यहाँ पे CR में ले लेंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये हो गया क्या, डेप्रिसिएशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 31 मई के डेट में करना है। हम लोग पहला एंट्री भी 100 एंट्री 31 मई में कर दी अभी तक, जबकि हमें वो जो हमने डिलीवरी ऑटो बेचा वो कब का करना था एंट्री, 1 दिसंबर का, है ना, हम बेच दिए उसको 31 मई के डेट में, है ना, वाउचर डेट पे ध्यान ही नहीं दिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में जब डेबुक चेक करने जाओगे ना, अब ये तो एक एक एंट्री बता रहे तभी तो आसानी से ढूंढ ले रहे ना। मान लेते हैं दिन भर में आपके पास 100 एंट्री होगा और अब उसमें ढूंढना पड़ेगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो आपको वाउचर डेट पे बहुत खासा ध्यान रखना है। सपोज करो ये 31 मई को ही हम बेच रहे हैं, उससे पहले वाला डेबुक से हम चेंज कर लेंगे, कितने बेच रहे हैं, तो सॉरी ये बेचने का एंट्री करना है ना, तो हम डीआर में क्या ले लेंगे, पार्टी लेजर, तो यहाँ कोई पार्टी नहीं है, डायरेक्ट हम चेक से बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट, सॉरी यहां से हम ले लेंगे HDFC बैंक, डीआर कितने लिखा 48,000, चेक डीडी जो भी मिला होगा तो चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर ले लीजिए, मैंने डाल दिया 254152, 31 मई। बैंक में सपोज करो ये इलाहाबाद बैंक का चेक मिला तो इलाहाबाद बैंक, SBI का होता तो SBI, PNB का होता तो PNB, ठीक है, ये एंट्री करेंगे। और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या ले लेंगे, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, बीइंग मशीनरी सोल्ड। अब इसके बाद फिर से जनरल वाउचर में ही एडजस्टमेंट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर कितने का डेप्रिसिएशन था 27,600 रुपए का, और यहाँ पे फिर डीआर करेंगे, और लॉस हुआ हमें, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितने का लॉस हुआ 69,400 रुपए का, 69,400 और टू मशीनरी अकाउंट टोटल 97,000 का आ गया यहाँ। ये एंट्री हम लोग यहाँ पे ऐसे कर दें, और अगर एक प्रॉफिट हुआ होता तो दूसरा वाला एंट्री करते जो हमने यहाँ पे ये बताया, ये ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एसेट परचेज सेल, या पहले से परचेज एसेट है
और उसमें हमें डेप्रिसिएशन वगैरह करके करना हो तो ये कर सकते हैं। मान लो कि पहले से परचेज खरीदा होता एसेट और उसमें ये डेप्रिसिएशन भी नहीं बताता, बोलता कि तुम खुद करो, तो आपको अपना कैलकुलेशन करना होता। और ये WDV और SLN ये सब अकाउंटेंसी में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे लेक्चर पर, ठीक है। फिर तो ये प्रैक्टिस कीजिए आप लोग इसका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी पढ़ेंगे। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।